हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मैं आकाश कुमार बड़ाना आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे प्यारे बच्चों। जैसे आपको पता है मेरे प्यारे बच्चों, बेसिकली हमारी आपका जो है मेरे प्यारे बच्चों 10th क्लास है और ज्योग्राफी हम लोग देख रहे हैं। भारत की अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में हम लोग बात कर रहे थे ट्रांसपोर्ट सिस्टम की। तो हम लोग ट्रांसपोर्ट सिस्टम में कल जो है आपका बेसिकली हम लोग वाटर ट्रांसपोर्ट को अच्छे से पढ़ रहे थे। तो कल हमने फेरी वगैरह को देखा कि भाई जल परिवहन के माध्यम क्या है, किन किन माध्यम से एक स्थान से हम दूसरे स्थान तक जा सकते हैं, जल परिवहन कैसे आपका सुनिश्चित होता है। इन सारे माध्यमों को, इन सारे चीजों को एक एक करके गौर करके हम लोग देख चुके हैं। क्लियर है? और इतना आपको ध्यान है। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात क्या क्या स्थिति बनी, किस किस प्रकार से ये सारी चीजें हैं, मुंबई पतन, जहाज ट्रैक, इन सब चीजों को हम लोग यहाँ तक आपका देख चुके थे और इतने में आपका बात भी कर चुके थे। आगे बढ़ जाएं। चलिए, देख लिया इतना। वायु परिवहन, चलिए आगे बढ़े। अब हम कल वायु परिवहन की बात करें। कह रहे हैं कि आज का वायु परिवहन तीव्रतम यानी कि फास्टेस्ट, आरामदायक और प्रतिष्ठित परिवहन का साधन है। आप एक तो बहुत जल्दी पहुंच जाते हो और बहुत कंफर्ट है, और उससे बड़ी है आपकी प्रतिष्ठा कि भाई आप किससे गए थे, प्लेन से गए थे। क्लियर है? आप हेलीकॉप्टर से आए हैं। तो आज के समाज में प्रतिष्ठा और वैल्यू का भी एक आपका ट्रांसपोर्ट है। आप अगर जहाज से आते जाते हैं, प्लेन से, वायुयान से आप आ रहे हैं, जा रहे हैं, हेलीकॉप्टर से, तो बड़ा मान सम्मान हो जाता है। क्लियर है? और उसको सोचते हैं और देखते हैं उत्तर पूर्वी राज्यों में वायु परिवहन अधिक महत्वपूर्ण क्यों है, ये हमको देखना। अब देखिए, सन 1853 में वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण किया गया। इंडिका घरेलू अंतर्राष्ट्रीय वायुयान सेवा भी आपका प्रदान करता है। वायु पवन हंस हेलीकॉप्टर, ये कंपनी है पवन हंस हेलीकॉप्टर। ये क्या है? ये लिमिटेड, पवन हंस हेलीकॉप्टर लिमिटेड तेल और प्राकृतिक गैस आयोग को इसकी अपतटीय सक्रियताओं और दुर्बल भूतत्वों के जैसे भू उत्तर जम्मू कश्मीर व उत्तर प्रदेश, हिमाचल, उत्तराखंड के आंतरिक क्षेत्रों में हेलीकॉप्टर सुविधा उपलब्ध कराता है। तो जो पवन हंस लिमिटेड है और आपका तेल एंड प्राकृतिक गैस आयोग, कोई क्या करता है, जो आपके कोस्टल एरिया हैं उन पर कुछ आपके भूतत्व हैं, ऐसे कुछ आपके कश्मीर, हिमाचल प्रदेश क्षेत्र हैं, उन क्षेत्र में ये सारी चीजों को प्रोवाइड कराता है। एयर इंडिया से जुड़े नाम बताइए। एयर इंडिया से जुड़े देशों के नाम बताइए। हवाई जहाज सभी व्यक्ति की पहुंच में नहीं है। कह रहे हर कोई व्यक्ति हवाई जहाज से नहीं जा सकता। केवल उत्तर पूर्व राज्यों में ही सेवाओं को आम आदमी तक उपलब्ध करने हेतु विशेष प्रावधान किए गए हैं। कह रहे भैया आम आदमी की ही पहुंच वहां तक बन सकती है, इसी प्रकार की सुविधा को सुनिश्चित किया गया है। संचार सेवाएं। पृथ्वी से मानव पृथ्वी पर अवतरित हुआ है। जब मानव पृथ्वी पर अवतरित हुआ है, उन्होंने विभिन्न संचार माध्यमों का प्रयोग में लाया है। आधुनिक समय में बदलती तीव्र गति, निर्देश प्राप्त और संदेश भेजने वाले गतिहीन दिख रहे हैं, लंबी दूरी के आसान है। निजी दूरी संचार के माध्यम रेडियो, संचार पत्र, समूह, प्रेस, सिनेमा आदि प्रमुख संसाधन हैं। भारत का डाक संचार तंत्र विश्व का महत्तम है। यह पार्सल, निजी पत्र, व्यवहार आदि को संचालित करता है। डाक व लिफाफे बंद चिट्ठी पहली श्रेणी में डाक समझी जाती है तथा विभिन्न श्रेणियों पर वायुयान द्वारा पहुंचाते हैं। द्वितीय श्रेणी में डाक का रजिस्टर पैकेज, किताबें, अखबार, मैगजीन शामिल हैं। ये धरातलीय डाक द्वारा पहुंचाए जाते हैं और इनके स्थल पर जल परिवहन का प्रयोग कहता है। बड़े शहर व डाक संचार शीघ्र हेतु हाल ही में 6 डाक वर्गों में बांटा गया है। इन्हें राष्ट्रीय राजधानी, मेट्रो चैनल, ग्रीन चैनल,
के व्यापार चैनल और भारी चैनल दस्तावेज के नाम से जाना जाता है। तो कैसे जानते हैं? गृह चैनल, भारी चैनल, इन सभी चैनलों के नाम से, अलग अलग रूप के चैनलों के नाम से इन्हें सबको जाना जाता है। और इन्हीं सब चैनलों के नाम से हम देखते हैं कि आखिर भाई इन चैनलों को कहा क्या जाता है और ये चैनल है कैसे। क्लियर है? तो ये भी हमको देखना है। तो आपको पता होना चाहिए कि वायुयान का प्रयोग किस किस चीजों के लिए, किन किन सर्विसेज के लिए आपका किया जा रहा है। क्या आप जानते हैं कि डिजिटल भारत एक ज्ञान आधारित परिवर्तन के लिए भारत को तैयार करने के लिए एक विशाल कार्यक्रम है। डिजिटल भारत कार्यक्रम का उद्देश्य आईटी प्लस आईटी सूचना प्रौद्योगिकी के कल के होने के कारण को समझना और तत्कालीन केंद्र को बदलाव करना इसमें प्रमुख रूप से शामिल है। कैसा है? इन सब में प्रमुख रूप से शामिल है। व्यापार चैनल, भारी चैनल और दस्तावेज चैनल के नाम से इन्हें जाना जाता है। स्वतंत्र तंत्रों के भार एशिया महाद्वीप के नगरीय क्षेत्र में आधिकारिक भारत के 2/3 से अधिक गांव और एटीए दूरभाष की सेवाओं को जोड़ते हैं। संचार के प्रवास के स्तर को अधिक से अधिक समृद्ध करने हेतु भारत सरकार ने देश में प्रत्येक गांव में 24 घंटे में एसटीडी सुविधा उपलब्ध कराने का विशेष प्रावधान किया है। पूरे देश भर में एसटीडी सेवा की दरों को भी नियमित किया है। सब सूचना, संचार और आंतरिक प्रौद्योगिकी समन्वय विकास से ही संभव होंगे। जनसंचार मानव को मनोरंजन के साथ साथ बहुत से राष्ट्रीय कार्यक्रम नीतियों के विषय में जागरूक करता है। रेडियो, दूरदर्शन, समाचार पत्र, पत्रिकाएं, किताबें, चलचित्र सम्मिलित हैं। आकाशवाणी, ऑल इंडिया रेडियो राष्ट्रीय, क्षेत्रीय, स्थानीय भाषा में देश के विभिन्न भागों में अनेक भागों के व्यक्तियों के लिए विविधतापूर्ण समाचार पत्र प्रकाशित करता है। देहरादून का राष्ट्रीय समाचार पत्र संदेश माध्यम विकास के बृहत्तम संचार क्षेत्र में से एक है। यह आयु वर्ग के व्यक्तियों, मनोरंजक, ज्ञानवर्धक, खेल जगत से संबंधित कार्यक्रम को प्रसारित करता है। भारतवर्ष में अनेक समाचार पत्र, सामयिकाएं पत्र प्रकाशित की जाती हैं। ये पत्र सामयिक होने के नाते मासिक, साप्ताहिक आदि हैं। कैसी हफ्ते पे भी आती हैं, कुछ मासिक रूप में आती हैं। ये सब पत्र पत्रिकाएं चलती हैं जो आपका सूचना का है। आकाशवाणी के ऑल इंडिया रेडियो वो आपका एनसीआर और लोकल भाषा के विभिन्न वर्गों में वो लोगों तक दूर दूर तक कार्यक्रम और संदेश को पहुंचाया जाता है। क्लियर है? इस प्रकार समाचार पत्र लगभग 100 भाषाओं तथा बोलियों में प्रकाशित होते हैं। देखिए कितनी भाषाओं में प्रकाशित होते हैं, 100 भाषा में। क्या आप जानते हैं कि हमारे देश में सर्वाधिक समाचार पत्र हिंदी में प्रकाशित होते हैं और इसके बाद अंग्रेजी और इसके बाद उर्दू। ठीक, भारत विश्व के सर्वाधिक चलचित्र उत्पाद में से एक है। कम आमदनी वाली फिल्में रेडियो, पिक्चर फिल्म, छोटी वीडियो बनाते हैं। भारत व विदेशी सभी फिल्मों को प्रमाणित करने के लिए अधिकार केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड, सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन, एक क्लियर है? तो CBFC, तो CBFC ये एक बोर्ड है जो इस बोर्ड का गठन करता है। देखते हैं, क्लियर है? और इसी के माध्यम से इन सबको रेगुलेट और मॉनिटरेट करने का काम किया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार राज्यों और देश में व्यक्तियों के बीच वस्तुओं का आदान प्रदान व्यापार कहलाता है। बाजार एक ऐसी जगह है जहां विनियमन होता है। दो देशों के मध्य व्यापार राष्ट्रीय स्तर पर कहलाता है। समुद्र, हवाई, स्थलीय मार्ग द्वारा ही हो सकता है। यद्यपि स्थानीय व्यापार शहरों, कस्बों, गांव में होता है।
राज्य स्तरीय व्यापार दो या दो से अधिक राज्य के मध्य होता है। एक देश के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को प्रगति और उसके अधिक वैभव को सूचक है। इसलिए राष्ट्र का आर्थिक बैरोमीटर भी कहा जाता है। क्या कहते हैं हम इसे? राष्ट्र का आर्थिक बैरोमीटर भी कहा जाता है। क्या कहते हैं? आर्थिक बैरोमीटर। सभी देश अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर निर्भर है, क्योंकि संसाधनों की उपलब्धता क्षेत्रीय है, अर्थात इनका वितरण असमान है। आयात और निर्यात व्यापार के घटक हैं। आयात व निर्यात का अंतर देश के व्यापार संतुलन को निर्धारित करता है और मूल्य आयात के अधिक हो सकते हैं। अनुकूल व्यापार संतुलन है, विपरीत निर्यात की अपेक्षा अधिक आयात संतुलित व्यापार करता है। विश्व के सभी भौगोलिक प्रदेश तथा परिवार के खंडों के साथ व्यापार में व्यापारिक संबंध है। भारत में निर्यात होने वाली प्रमुख वस्तुएं रत्न, जवाहरात, रसायन एवं संबंधित उत्पाद, कृषि और संबंधित उत्पाद, ये सारी चीजें इसके अंतर्गत शामिल है। तो हम इनको गौर करके अच्छे से देख सकते हैं। क्लियर है कि कहां कहां पर किस तरह से क्या चीज है, ठीक, जो आपको देखनी है। चलिए आगे बढ़ रहे हैं और आगे बढ़ के एक एक करके देखते हैं हम सारा। अब समझने का प्रयास कीजिए थोड़ा सा और देखिए। अब आप देखिए थोड़ा सा इसमें, अगर आप देखेंगे तो इतना हम पढ़ चुके थे। भारत में आयातित वस्तुओं में कच्चा माल, पेट्रोलियम उत्पाद, रत्न, जवाहरात, आधार, मशीन, कृषि के अन्य उत्पाद शामिल है। तो हम कुछ पेट्रोलियम ये ज्यादा मंगवाते हैं, फिर हम कुछ हीरो जवाहरात मंगवाते हैं। हमारे यहाँ गोल्ड की काफी खपत है इंडिया में। मशीनीकृत बाकी चीजें मंगवाते हैं। और भारत में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक सॉफ्टवेयर महाशक्ति के रूप में उतरा है। तो अगर दुनिया को सॉफ्टवेयर चाहिए तो भारत ही सॉफ्टवेयर की कैपिटल है। सूचना प्रौद्योगिकी के माध्यम से अत्यधिक विदेशी मुद्रा का अर्जन हो रहा है। ठीक। अगला एक सेक्टर है टूरिज्म, यानी कि पर्यटन को आप देख रहे हैं, बड़ा अच्छा बड़ा है टूरिज्म जो है, और हमारी कोशिश है कि हम इसको डेवलप कर सके टूरिज्म को। व्यापार के एक रूप में है। पिछले 3 दशकों में भारत में पर्यटन उद्योग में महत्वपूर्ण वृद्धि हुई है। 150 लाख से भी अधिक व्यक्ति पर्यटन उद्योग में प्रत्यक्ष रूप से संलग्न है। पर्यटन राष्ट्रीय एकता को प्रोत्साहित करता है, स्थानीय हस्तकला, संस्कृति उद्योग का श्रेय देते हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हम संस्कृति और विरासत की समझ विकसित करने में सहायक है। विदेशी पर्यटक भारत की विरासत पर्यटक, भारतीय इको आपका टूरिज्म, रोमांटिक संस्कृति और पर्यटन संस्कृति, चिकित्सा पर्यटन, व्यापार पर्यटन आदि, ये सब चीजें इसके अंतर्गत आती हैं और इनके अंदर रखती हैं। क्लियर है? तो हम सबको इनके अंतर्गत रखते हैं। देश के विभिन्न भागों में पर्यटन का अपार संभावना है। पर्यटन उद्योग विकास हेतु विभिन्न प्रकार के पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए इसमें प्रयास किए जा रहे हैं। देखिए, भारत के मानचित्र में आप राज्य और केंद्र प्रदेश की स्थिति का पता लगा, जो प्रमुख स्थल है और जो आप इनको प्रदर्शित करते हैं। सड़क, रेल, वायु मार्ग, इनके संपर्क दिखाए गए हैं। क्या आप अपने केंद्र शासित प्रदेश और किसी प्रदेश के पर्यटन को विकसित किए जा सकते हैं और क्यों? क्या आप केंद्र शासित प्रदेश और राज्य क्षेत्र में पर्यटन के विकास हेतु कार्य कर सकते हैं? सतत पोषणीय विकास के माध्यम से रखते हुए किसी प्रदेश में आर्थिक विकास और पर्यटन में सहायक हो सकते हैं। इन सबको आपको देखना है। क्लियर है? आगे बढ़े। क्लियर है? देख लिया। कुफरी, कुफरी जगह पड़ती है शिमला में और आलू अनुसंधान केंद्र है, और ये जगह पड़ती है अरुणाचल प्रदेश में।
कहां पड़ रही है? अरुणाचल प्रदेश। निम्नलिखित में से कौन सा दो दूरस्थ स्थान में पूर्वी और पश्चिम के गलियारों को जोड़ता है? चलिए, क्वेश्चन आपका हो चुका है पूरा, इसमें मतलब पूरा पढ़ चुके हैं। अब आपको इसके प्रश्न उत्तरों का जवाब देना है। निम्नलिखित में से कौन से दूरस्थ स्थानों बिंदु को पूर्वी और पश्चिमी जो गलियारा है ये आपस में जोड़ता है, ये हमको देखना है। जल्दी बताइए, आंसर क्या होना चाहिए? मेरे हिसाब से इसका आंसर होना चाहिए नागपुर और सिलीगुड़ी, सिलीचर या पोरबंदर, मुंबई या नागपुर, मुंबई या कोलकाता। तो मेरे प्यारे बच्चों, उसका सही आंसर होगा सिलीचरी और पोरबंदर। सिलीचरी पड़ता है पूरब में आंध्र प्रदेश और पोरबंदर पड़ता है गुजरात। तो इसलिए हमको ध्यान देना था कि आंसर कैसा मांग रहा है, डिमांड क्या करी गई है क्वेश्चन की। जिस तरह से क्वेश्चन की डिमांड होगी हम आंसर भी उसी तरह से करेंगे। पूर्व और पश्चिमी गलियारों को जोड़ने की बात की गई थी। निम्नलिखित में से परिवहन का कौन सा साधन वनांतरण हानि और देरी को घटाता है? जो परिवहन है इसका जो साधन है और हानि और देरी को घटाता है, बताइए कौन सा ऐसा जिसमें कॉस्ट कम लगती है और टाइम भी कम लगता है? रेल परिवहन, पाइपलाइन, जलवाहिका या सड़क परिवहन? तो साधन वनांतरण हानि और देरी को घटाता है। देखिए बताइए बेटा क्या होगा इसका आंसर। तो इसका आंसर होगा रेल परिवहन। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य हजीरा विजयपुर जगदीश पाइपलाइन से जुड़ा हुआ नहीं है? हजीरा विजयपुर जगदीशपुर पाइपलाइन से जुड़ा हुआ नहीं है, बताइए क्या होगा इसका आंसर। मध्य प्रदेश, गुजरात, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कौन सा जुड़ा हुआ नहीं है ये पूछा है। देख लिया, तो आंसर होगा इसका महाराष्ट्र। आगे बढ़े। निम्न में से कौन सा पतन पूर्वी तट पर स्थित है? कौन सा पतन ऐसा है जो आपका पूर्वी तट पर है, जो स्थल और अधिकतम हवाई जहाज गहर के लिए काम करता है, जो अंत्य स्थलीय और अधिकतम गहराई के लिए पतन है? तो मेरे हिसाब से आप आंसर करना है निम्नलिखित में से कौन सा परिवहन साधन में भारत में प्रमुख है, ये आपको देखना है। आंसर होना चाहिए इसका विशाखापत्तनम। निम्नलिखित में से परिवहन और भारत का प्रमुख साधन है, तो रेल परिवहन आज भी प्रमुख साधन बना हो। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द दो या दो से अधिक देशों के व्यापार को दर्शाता है? अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, आंतरिक व्यापार, बाह्य व्यापार या फिर स्थानीय व्यापार? बताइए बेटा क्या होगा इसका आंसर। देख ले, तो इसका आंसर होगा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। तो इस तरीके से जो है आपका पूरा चैप्टर जो है मेरे प्यारे बच्चों समाप्त हो चुका है। चैप्टर से संबंधित कोई डाउट, कोई क्वेरी बच्चों किसी प्रकार की है तो आप मुझसे पूछ लीजिए। कोई डाउट, कोई क्वेरी है तो किसी बच्चे का क्लियर है? चलिए, मेरे प्यारे बच्चों फिलहाल आज के इस लेक्चर में इतना ही। मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, अपनी पढ़ाई को अच्छे से करते रहिए। मिलते हैं नए चैप्टर और नई बुक के साथ। धन्यवाद।